इन नेताओं को कब अकल आएगी? अगर ज्योति रास्ते में दम तोड़ देती तो क्या? जिन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया उन बच्चों का क्या? निकल गए एक सफर पे ढेर सारी आशाओं के साथ, सांसें हथेली पे रख के। ना तो कोई पैसा ना तो कोई कौड़ी, गर जो कोई नाम पूछे 15 साल की ज्योति। क्यों बेटा, देश के नाम मेडल लाना है? क्या दिया देश ने मुझे जो मैं देश के नाम मेडल लाऊंगी? मुझे तो बस अपने बाबूजी को घर पहुंचाना है। नमस्ते भारत, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं राइजिंग मगध। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। हमारे भारत में अनेकता में एकता है। कमाल की बात यह है कि इतनी जात पात होते हुए भी सभी कितने प्रेम और सौहार्द के साथ एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। नहीं ना, ये कोई व्यंग या सरकाजम नहीं है, ये सच्चाई है। कोरोना वायरस के इस महामारी में जिस तरह से लोगों ने एक दूसरे का हाथ संभाला है ना, वो काबिले तारीफ है। हाँ, एक्सेप्शन और अपवाद तो हर जगह होते हैं, वो हम क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन हम भारत की बात कर रहे हैं और जब जब भारत की बात आएगी तब तब जात पात धर्म की बात आएगी, और जब जब जात की बात आती है तो हम नेताओं और मंत्रियों की जात कैसे भूल सकते हैं। हर दिन सैकड़ों दर्द भरी कहानियां लिखी जा रही हैं। उन्हीं में से एक है ज्योति की कहानी। लेकिन यह सिर्फ एक ऐसी वैसी कहानी नहीं, या यूं कहूं कि यह एक बहुत ही खुशनसीब कहानी है, क्योंकि यह मीडिया के नज़र में आ गई और उसके बाद क्या हुआ, ज्योति की ज़िंदगी ही बन गई। पैसे थे नहीं पास में, मकान मालिक ने रेंट वसूलना शुरू कर दिया। अब वो थक गई, परेशान हो गई कि क्या करें क्या नहीं करें। फिर उन्होंने ठाना कि चलो भाई वापस चलते हैं, गांव चलते हैं। किसी जान पहचान से वाले से उन्होंने एक साइकिल खरीदी, और वो साइकिल पता है किस पैसे से खरीदी? अगर आपको बताऊंगा ना तो नरेंद्र मोदी और उनके चाहने वाले, इन दोनों का सीना जो है ना चौड़ा हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने जो ऐलान किया था कि 1000 रुपये लोगों के अकाउंट में देंगे, वो ज्योति कुमारी तक पहुंच गए। उसी में से 500 रुपये ज्योति ने साइकिल वाले को दिए, और फिर ये वादा किया कि जब वो वहां पे जाएंगी तो उन्हें पैसे भेज देंगी। इसी के साथ वो अपने बाबूजी को साइकिल के कैरियर पे पीछे बिठाकर एक सफर की ओर चल दी। भारत के गांव की लड़की पर सबसे पहले इंटरनेशनल नजर पड़ी। नरेंद्र मोदी के भाई जैसे दोस्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने सबसे पहले अपने ट्विटर हैंडल से ज्योति को शाबाशी दी कि वाह बेटा वाह। शायद ये ऐसी शाबाशी थी जो ज्योति के पहले पूरे दुनिया को पता चल गई, लेकिन ज्योति को नहीं मिली। इसके बाद साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया की नज़र पड़ी। ज्योति के टैलेंट को उन्होंने पहचान लिया और ट्रायल्स के लिए इनवाइट किया। क्या बात है, वाह, प्राउड ऑफ यू साइकिल फेडरेशन। शायद बिहार, जहां स्पोर्ट्स की हालत नील बटे सन्नाटा है, वहां ये 15 साल की बच्ची शायद स्पोर्ट्स का एक नया दौर शुरू करेगी। अब आते हैं जात पात की पॉलिटिक्स पर। जैसे ही मीडिया में ज्योति की खबरें उफान मारने लगी, वैसे ही लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रेसिडेंट जो है चिराग पासवान, वो झट से सामने आ गए और उन्होंने ज्योति की पढ़ाई और ये सारे जिम्मे जो हैं उन्होंने अपने कंधे पर उठा ली। हमने ज्योति के बाबूजी का नाम अभी तक आपको नहीं बताया था। उनका नाम है मोहन पासवान। बाकी कोई बाजी मारता इसके पहले चिराग पासवान जो हैं वो मोहन पासवान की बेटी की पढ़ाई का जिम्मा उठाने के लिए सबके सामने आ गए। लोग बोलेंगे कि अरे भाई, ऐसे कोई नेता तो काम करता नहीं है। अब जब एक नेता काम भी कर रहा है तो मीडिया को उस पर भी एतराज हो गया। लेकिन जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हम बस ये सारी बातों को इसलिए उजागर कर रहे हैं क्योंकि बिहार में इलेक्शन अभी नज़दीक आ रहे हैं, और नेताओं की सदियों से यही नीति रही है कि इलेक्शन के समय किसी के लिए अच्छा कर दो, खासकर अपने कम्युनिटी के लोगों के लिए। इससे क्या होगा कि हमारे कम्युनिटी का वोट बैंक जमा हो जाएगा, और फिर 5 साल के लिए नेताजी जो हैं वो आंखों से ओझल हो जाएंगे। गंदी राजनीति है, हमें पता है, लेकिन क्या करें। कुछ अपने कम्युनिटी को लुभाते हैं तो कोई माइनॉरिटीज़ का मसीहा बन जाते हैं। शायद इसी वजह से अनेकता में एकता का जो फंडा है वो कभी कभी खोखला दिखता है। ट्विटर पे क्या चल रहा है आइए आपको बताते हैं। 23 मई को रविशंकर प्रसाद, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ इंडिया, अब उनके रहते हुए में लॉ और जस्टिस का क्या हाल है ये तो पता ही है।
खैर, उन्होंने क्या किया, ट्विटर पे इस लड़की ज्योति की कहानी को वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने बोला कि भाई हम हर एक प्रयास कर रहे हैं कि लोगों तक मदद पहुँचे, कितनी पहुँच रही है वो आपको पता है। खैर, तो उन्होंने ये बोला कि वो लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं और ज्योति के हौसले से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं। साथ साथ उन्होंने किरण रिजिजू को, जो कि स्पोर्ट्स का मंत्रालय हैंडल कर रहे हैं, उनको बोला कि देखिए भैया, आपके पास कुछ स्कॉलरशिप वगैरह है तो दीजिए बच्ची को, अच्छा कर रही है, इसका हौसला बुलंद कीजिए। सवाल, अगर ज्योति रास्ते में दम तोड़ देती तो क्या? उन पैदल घर की ओर चलते हुए लोगों का क्या? उन मजदूरों का क्या जिन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया? उन बच्चों का क्या जो लाश बनकर अपनी माँ की गोद में पड़े हुए? उन बाप का क्या जो अपने मरे हुए बच्चे को जिंदा करने के लिए 2 घूंट दूध के लिए तरस रहा है, भटक रहा है? एक ज्योति के लिए इतने सारे दावेदार खड़े हो गए। पटना बिहार का विश्व विख्यात सुपर 30, जिसके संचालक आनंद कुमार सर हैं, वो भी ज्योति के पढ़ाई के लिए आगे आ गए। सब लोग आगे आ गए। उनकी खोई हुई जान की जिम्मेदारी न तो प्रधानमंत्री जी ने ली, न तो कोई विपक्ष से आया। मंत्रियों से क्या अपेक्षा रख सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट, जहां पे सबकी आसें बंधी हुई होती है, सुप्रीम कोर्ट तक ने यह कह दिया कि कोई क्या कर सकता है जब सरकार के बोलने के बावजूद भी लोग पैदल चलने लगे। वो तो खैर गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले फिर से चिंतन किया और ये सोचा कि नहीं, लोगों को ज़रूरत है। तब उन्होंने सेंटर को और स्टेट्स को सख्त निर्देश दिए कि भैया देखिए, इन लोगों को फ्री खाना, फ्री पानी, इन सब की व्यवस्थाएं करने उनके लिए कीजिए, नहीं तो ये बहुत गलत बात हो। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने जजमेंट पे फिर से विचार किया और लोगों के हित में जो था, सेंटर और स्टेट को इंस्ट्रक्शंस दे दिए। लेकिन इन नेताओं को कब अकल आएगी? ये कब समझेंगे कि लोगों को इनकी ज़रूरत है, लोग चाहते हैं कि उनके नेता उनके लिए कुछ करें। हम तो बस यही आशा कर सकते हैं कि वापस से ऐसी कोई परिस्थिति ना हो जाए, कोई वाकया ना हो जाए कि वही परिस्थिति इन नेताओं पे फिर से एक तमाचा मारकर निकल जाए और नेतागण मुंह ताकते खड़े रह जाएं। शायद नरेंद्र मोदी ने सही कहा था कि कोरोना महामारी किसी के लिए क्राइसिस है तो किसी के लिए अपॉर्चुनिटी। अब आगे आप तय कीजिए कि ये आपके लिए क्राइसिस है या अपॉर्चुनिटी है। नमस्ते भारत।